से चर्चा होगी, तो एक बार आप खड़े ही हो जाइए। जी मैं आ रहा हूँ अंकल, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं। तस्वीर अहलावत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। तस्वीर भाई देखिए, मेरा तो सीधा सा सवाल है, कैसे देखते हैं इस मुहिम को? और मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में या अन्य चीज़ों में डीगल गांव के बिजनेसमैन हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार किसी युवा ने इतना बड़ा बेड़ा है वो उठाया है। देखिए आप सामाजिक आदमी है, राजनीतिक आदमी है, पूरे हरियाणा प्रदेश में आप देखते होंगे समाज सेवा है वो लोग दावा करते हैं। कैसे इस मुहिम को तस्वीर अहलावत देख पा रहे हैं? मैं तो इस मुहिम को एक नए तरीके से देख रहा हूँ। मैंने जैसे एम्बुलेंस देखी हमने, तो एम्बुलेंस आमतौर पर ऐसी देखी है जो मरीज को एक जगह एक्सीडेंट हो गया उठा के अस्पताल पहुँचाना। ये तो एम्बुलेंस नहीं, चलता फिरता CHC है। इसी में MBBS डॉक्टर हैं, इसी में 100 से ज़्यादा तरह की दवाइयाँ हैं। और यही जो है चौराहे, नुक्कड़, गली के मोड़ पे, गांव में, पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगह, अलग अलग दिन में, अलग अलग टाइमिंग पे खड़े होकर सेवा करेंगी। तो ये जो विजन लिया है ना प्रवीण भाई ने, ये एक अलग तरह की सोच है, ये नई सोच है। और नई सोच के तहत कोई चीज़ आती है तो उसकी प्रशंसा भी ज़्यादा होती है, उसकी खोजबीन पे भी लोग उसके दिमाग की रूप से जो उसने काम निकाला है उसकी सराहना होती है। तो इसलिए प्रवीण भाई की हम सराहना करते हैं। बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है। खेलों के मामले में डीगल में अलग अलग एकेडमियाँ बनाई गई, उस पर बहुत काम है। स्वास्थ्य के मामले में ये पहली बार इतना बढ़िया काम हुआ है कि 2 एम्बुलेंस तो पहले लगाई, 2 अब, और 4-5 एम्बुलेंस और लगनी है। एक एम्बुलेंस करीबन 15-20 गाँव ने कवर कर सकती है। तो इस हिसाब से पूरे क्षेत्र का भला हो जाएगा। यही मैं आपसे कहलवाना चाहता था कि डीगल में बड़ा काम है, हो रहा है। खेलों की, कुश्ती की निःशुल्क एकेडमी है, कबड्डी की एकेडमी है, जूडो की एकेडमी चल रही है, 3 गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे हैं, सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे है। शायद ही ऐसी कोई गली होगी डीगल में जो कच्ची होगी, ठीक है। खेल स्टेडियम यहाँ पे है। और अब तो बिजनेस के क्षेत्र में भी हुआ है, वो झंडे गाड़ रहे हैं। तस्वीर अहलावत का मकसद है चंडीगढ़ जाना, MLA बन के लोगों की सेवा करना। अगर आप जनाब MLA बन जाते हैं तो शायद डीगल में तो ऐसा कोई काम ही नहीं बचा जो आप करवाओगे ना। क्या है फिर गाँव में? डीगल में क्या है, राजनीति के हिसाब से बहुत से काम हुए हैं और बहुत से रह भी गई। जो ब्रिगेडियर साहब की सोच थी ना, उसके हिसाब से तो जैसे अनाज मंडी का काम रह रहा, पॉलिटेक्निक कॉलेज का रह रहा, महिला कॉलेज का रह रहा, मॉडल स्कूल का रह रहा, काम बहुत ज़्यादा हुए भी हैं, बहुत ज़्यादा रह भी रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं काम, मतलब वो ऐसा कह दें भाई संपूर्ण हो गए हों, लेकिन काम यहाँ हुड्डा साहब ने कराए भी खूब हैं, गली नुक्कड़ चौराहे के। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस इलाके में अपनी एक टीस रह जाती है राजनीतिक रूप से, और वो रहनी भी चाहिए। हर इलाका का अपना एक स्वभाव होता है, हमारा भी MLA बने। लेकिन मोटे तौर पर बात तो सचिया है, ये हुड्डा साहब का गढ़ है दीपेंद्र भूपेंद्र का। उसमें तस्वीर भी हो सकता है, उसमें कोई और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। वो तो हुड्डा साहब ने सोचनी है, क्योंकि आज के दिन तो ऐसी परिस्थिति है नहीं। मैं सच बता दूं तो अभी तो क्या है, सबसे पहले सोच ये है, अगर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसमें जितनी ज़्यादा वोटों का मार्जिन से वो जीतेंगे, उतना हरियाणा में सीटों का ग्राफ बढ़ेगा। लड़ाई सीधम मछली की आंख है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अब राजनीतिक रूप से भी डीगल है वो सशक्त हो रहा है। चाहे कोई भी चुन के जाएगा ना, तो मुझे तो ये लग रहा है डीगल का बर्डन आप लोगों पे इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अधिकतर काम है यहाँ पे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। खैर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अब जैसे लगातार है ये स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार है वो अपना प्रयास है, लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं, और आगे भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा तो आपका रुख क्या रहेगा, आप जैसे लोगों का, आपके गाँव का रुख क्या रहेगा कि और बड़े लेवल पे इसको ले जाया जाए, वो मैं जानना चाहता हूँ। गांव का रुख तो स्पष्ट है। जो भी अच्छे और समाज के काम करता है उसके साथ ही रहते। डीगल में 4-5 अकेडमियाँ अलग अलग नवीन भाई ने खोल रखी, बहुत बढ़िया। कुलबीर भाई ने कबड्डी की खोल रखी, बोप्पो पहलवान ने जूडो की खोल रखी, यहाँ पहलवान अनिल था उसने जूडो की खोल रखी। अब ये स्वास्थ्य के मामले में आ गया। अब शिक्षा के ऊपर भी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ऐसे हॉस्टल बनाए जाएँ, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ जो
यूनिवर्सिटी लेवल की लाइब्रेरियाँ हैं वो, और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे बनाए जाएं इससे कि गांव का बच्चा को बाहर ना जाना पड़े। वो अमलीदामा जब पहनाया जाएगा जब यहाँ पर महिला कॉलेज हुड्डा साहब ने कही है कि जैसे ही सरकार आओगी आते ही पहली कलम से महिला कॉलेज, और दीपेंद्र हुड्डा ने ये कही थी अगर जैसे ही यहाँ पे महिला कॉलेज बनेगा उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन का हब बना देंगे। कई चीज़ें बनाई जाएंगी जिसमें सारी चीज़ें हैं, मॉडल स्कूल से लेकर ITI है, वोकेशनल, सारी चीज़ें हैं। तो उस टाइम पर क्या है, उससे पहले जो गांव की भावना बनती है, वो जो भी बच्चा जो भी साथी बढ़िया काम करता है, आप देख रहे होगे पूरा गांव यहाँ इलाका बैठा है, पूरा इलाका ही इलाका उसका सहयोग करता है, उसका समर्थन करता है, उसकी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसको मतलब उसको ताकत देता है अपने शब्दों के जरिए, अपनी गोद के जरिए, अपनी तन मन धन से, हर चीज़ से उसको आगे बढ़ाने की, उसका जो हौसला है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। बात करेंगे। हाँ, इसके लिए प्रवीण भाई जो हैं जिन्हें ये कराया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस इलाके में इतना बढ़िया काम कराया है, क्योंकि समाज में एक बात और भाई साहब, एक मिनट, समाज में गैर राजनीतिक होते हुए इतना बड़ा काम करना छोटी बात ना है। अब मेरे को एक आधा कह रहा था, बोला भाई छोटी मोटी बात कह देते राजनीति में आने के लिए। अरे राजनीति में अच्छे आदमी ना आएंगे तो धुरतलो कुर्सी से कैसे उठेंगे? तो आना चाहिए जो समाज सेवी हैं, जो अच्छे आदमी, उनने भी आना चाहिए। और गैर राजनीति करना बहुत ही बड़ी बात